एक अहम खबर मैं आपको बता दूं और उसके बाद मैं फखर यूसुफजई साहब आपके पास आने वाला हूं। रूसी न्यूज एजेंसी ने भी ये बात माना है कि गलवान की हकीकत क्या है। गलवान झड़प में मारे गए थे 45 चीनी सैनिक, तास के हवाले से यह खबर आ रही है। झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, लेकिन उस तरफ के 45 सैनिक पीएलए के मारे गए थे। ये बात रूसी समाचार एजेंसी भी, और फिलहाल वो इस मामले में कम से कम ये कहा जा सकता है कि पार्टी नहीं है, ना तो वो हिंदुस्तान की कोई न्यूज एजेंसी है और ना ही चाइना की न्यूज एजेंसी है। तो उसकी रिपोर्ट को क्या अब चाइना की मीडिया उसको कम से कम तस्दीक करेगा, ये कहेगा कि हाँ इसमें सच्चाई है। लेकिन अब ये बातें बीते दौर की होती जा रही हैं। फिलहाल अब उससे आगे बढ़ने की वजह यह है कि अब चाइना ये दिखा रहा है कि सदाशयता उसके समझ में आ रही है और सद्बुद्धि की बातों को सुनने के लिए वो तैयार है, अमल में लाने के लिए तैयार है। आइए अब देख लेते हैं कि मई 2020 से अब तक एलएसी पर क्या कुछ हुआ है और कैसे अब दोनों देश शांति पर सहमत होते नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान तो पहले ही सहमत था, लेकिन उसको अपनी संप्रभुता की कीमत पर यह शांति मंजूर नहीं है और ना होगी। लिहाजा चीन के सामने वो शर्तें थीं जो जायज थीं और चीन वो मानने के लिए तैयार हुआ है। एलएसी पर 9 महीने क्या हुआ? मई 2020 में गलवान घाटी से भारत और चीन विवाद शुरू हुआ। 15 जून 2020 को गलवान में दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। चीनी सेना की फिंगर 8 से आगे फिंगर 4 से फिंगर 8 तक पहुंचने से टकराव शुरू हुआ। लद्दाख में 9 महीने से आमने सामने सेनाएं डटी रहीं। विवाद खत्म करने के लिए कई दौर की बातचीत भी हुई। भारत चीन के बीच सैन्य स्तर की कई दौर की बातचीत हुई, कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत हुई। 24 जनवरी को कोर कमांडर्स की 9वें दौर की बैठक में सहमति बनने के संकेत मिले। पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से सेना हटाने की सूचना चीन ने दी। सैन्य वापसी पर अभी भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा रहा है। सैन्य वापसी पर अभी भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार। उधर आपको जैसा मैंने बताया, संसद में बैठक चल रही है जिसमें सीडीएस बिपिन रावत हैं, आर्मी चीफ हैं और रक्षा मंत्री हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। उसके बाद एक स्टेटमेंट इधर सेना की तरफ से और उधर रक्षा मंत्री की तरफ से पार्लियामेंट में आज राज्यसभा में उनकी स्पीच के दौरान देखने को मिल सकता है। फखर यूसुफजई के पास चलें। फखर यूसुफजई, कैसे देखा जा रहा है इसको? और मनीष झा, कुछ इंपॉर्टेंट है। फखर यूसुफजई, मैं आता हूं आपके पास। मनीष झा, क्विकली। देखिए दिनेश, दरअसल इसी समय चूंकि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी और हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि इस समय रविशंकर प्रसाद राज्यसभा में बता रहे हैं कि ट्विटर का जो बायसनेस है उसको कैसे भारत सरकार एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। और उसका उदाहरण देते हुए राज्यसभा में वो कह रहे हैं कि ये बायसनेस जो ट्विटर दिखाता है कि एक तरफ जहां 6 जनवरी को कहिए। जी हाँ, देखिए, जहां रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं कि 6 जनवरी को जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो उस समय पुलिस की कार्रवाई को ट्विटर उस समय सही बता रही है, लेकिन 26 जनवरी को जब लाल किले पर जो हिंसा हुई उसके बाद अगर भारत सरकार कार्रवाई कर रही है तो उस समय दंगाइयों के समर्थन में ट्विटर दिख रहा है। तो ये बायसनेस को राज्यसभा में बता रहे रविशंकर प्रसाद। नहीं, सवाल यह है कि ये ट्विटर जैसे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कैसे तय करेंगे कि किस तरह के विचारों को इनको आगे ले जाना है और किस तरह के विचारों को रोकना है, किस पर अंकुश लगाना है और किसको जाने देना है? क्या ये अब उसमें रोल प्ले करने लगेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है, लेकिन ये विषयांतर हो जाएगा। अभी चीन वाले मुद्दे पर रहते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।